जय जय श्री राधे। आज मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता के विषय में ये मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान, जिसका उपचार श्रीमद् भगवत गीता में न हो। और क्यों न हो, जिसके विषय में ये कहा जाता है महिमा में कि सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कहते हैं सर्वो उपनिषदो गावो, समस्त शास्त्र उपनिषदों को गौ के रूप में मानते हुए दोग्धा गोपाल नंदन, और उस गाय के दोहने वाले, उस गाय के सार रूप को हमें प्रदान करने वाले साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और पार्थ जैसा, अर्जुन जैसा महान सुधी श्रोता हो, ऐसा महान सुधी श्रोता जैसे पार्थ को बछड़े के रूप में मानते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम और आनंद रूपी अमृत प्रदान करने के लिए भगवत गीता का प्रागट्य हुआ। आइए, इससे पहले कि मैं भगवत गीता में नाम उपचार की महिमा का वर्णन करूं, द्वितीय अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, गीता में 18 अध्याय हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम अध्याय तो अर्जुन विषाद योग है, केवल अर्जुन ही बोले, उसमें भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। पर दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक मैं एक एक श्लोक के माध्यम से बहुत जल्दी, क्योंकि अगर मैं विस्तार करूंगा तो ये 18 अध्याय की कथा कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि वीडियो 2 खंड ना बने, और अगर गलती से बन जाए तो आप दूसरा पार्ट भी देख लेना। मेरा प्रयास है कि एक ही पार्ट में बोल दूं मैं। आइए, पहले मैं 2 लाइन भगवत गीता की महिमा के विषय में बोलूं। जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारे गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। अर्जुन को जब भव मोह हुआ तब गीता ज्ञान सुना डाला, सारा भव सागर तरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेदों के अनुसारी है, उपनिषद का रस भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। तो आइए, इस गीता में ऐसा क्या भरा हुआ है, उस अमृत को जानिए। भगवत गीता में संसार की ऐसी कोई समस्या, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो अथवा शारीरिक हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान बिल्कुल प्रैक्टिकली, प्रयोगात्मक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न बताया हो। मैं आपको द्वितीय अध्याय से शुरू करता हूं। देखिए, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोपयाद। यदि समता की दृष्टिकोण से यदि आप धर्म का स्वल्पम अप्यस्य, एक छोटा सा कार्य भी यदि धर्म का आप करते हैं तो धर्मस्य त्रायते महतो भयात, तो बड़े से बड़े भय पर आप विजय प्राप्त करते हो। यदि आपके मन में कोई भय, अज्ञात भय बैठा है और आप यदि धर्म का छोटा सा कार्य भी आप करते हैं, धर्म क्या, अरे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन ही तो धर्म है, भगवान की वाणी का पालन करना ही धर्म है। इसलिए भगवान स्वयं इस भगवत गीता में कहते हैं, मां मनुस्मर, तू मेरा स्मरण कर, युद्ध च और कर्तव्य भी कर। तो स्मरण किसका करें, भगवान के नाम का करें। इसलिए कली काल में भगवान के नाम का आश्रय यदि आपने लिया तो यही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। क्योंकि जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशयम, जपते 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 वह नाम स्वयं आपको अधर्म के लिए प्रेरित करेगा ही नहीं।
जब आप नाम का आश्रय लोगे, आप चाह कर भी कोई गलत कार्य, कोई गलत निर्णय जीवन में ले ही नहीं सकते यदि नाम का आश्रय लिया तो। तीसरे अध्याय में 15वां श्लोक कह रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम, संसार के जितने भी कर्म हैं वो वेदों से उत्पन्न है, और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और जितने भी वेद का ज्ञान है वो परम पुरुष भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण से उत्पन्न है, और ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। तो फिर ये प्रश्न उठता कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कलिकाल में कौन सा है? इसी भगवत गीता में 10वें अध्याय में आएगा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। संसार में जितने भी यज्ञ हैं इस कलियुग में, ध्यान दीजिएगा, आप कलियुग में बैठे हैं, गीता की व्याख्या आपको कली के अनुसार करना है, सतयुग के अनुसार नहीं। भागवत में भी वर्णन किया गया कि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखहे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते यध्यायतो विष्णु, कृत युग में यानी सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से जो फल मिलता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके जो फल प्राप्त होता था, और द्वापरी परिचर्यायाम, और द्वापर युग में बड़े बड़े वैदिक कर्मकांड के द्वारा बड़ी बड़ी पूजाएं करने से जो फल मिलता था, कलौ तद हरि कीर्तनात्। और कलिकाल में केवल हरि के कीर्तन से, भगवान के नाम का आश्रय लेने से आपको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तीसरे अध्याय में भी पुनः नाम पर विशेष जोर दिया। और चौथे अध्याय के 11वां श्लोक देखिए, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस भाव से भजेगा मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। याद कीजिए, पूतना जहर देने आई थी, जो अपने स्तन में विष मिला के लाई है कि मैं कृष्ण को विष से मार दूंगी, भगवान ने उस पूतना का दुग्ध पान करके भी उसे मातृगति प्रदान करी। जो जिस भाव से, क्योंकि वो स्तनपान का भाव कौन सा होता है? पुत्र भाव, वात्सल्य भाव। यदि उसने मुझे पुत्र माना तो मैं उसे क्या मानूं? मातृभाव। इसलिए यशोदा को जो स्थान देने वाले हैं भगवान ने वही स्थान प्रदान किया। ठीक उसी प्रकार यदि आप कृष्ण नाम का आश्रय लेंगे अहरनिशि, तो फिर भगवान भी आपके नाम की, नारद से कहते हैं कि जो मेरे नाम का मंत्र जपते हैं उसके नाम की माला मैं जपता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं बहुत जल्दी अति शीघ्रता से एक एक अध्याय का नाम ले रहा हूं, और इस श्लोक का नाम आप निकालते रहिए और पढ़ते रहिए। 5वां अध्याय 14वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं न कर्तृत्वम, न मैं तेरे कर्तापन की, न मैं तेरे कर्म की, और न मैं तेरे कर्म फल की रचना करता हूं। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं भगवान पर, भगवान आपके बिना तो आपकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर मेरे से ये पाप हुआ क्यों? तो क्या ये पाप आपने मुझसे कराया? ना ना ना, भगवान कह रहे हैं ये पाप पुण्य भैया न तेरे कर्तापन से मुझे मतलब है, न तेरे कर्म से, और न तेरे कर्म फल से, तीनों से। स्वभावस्तु प्रवर्तते, तेरा स्वभाव ही जो त्रिगुणात, तीनों गुणों के अधीन होकर तेरा स्वभाव, तेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये स्वभाव के रूप में जो तेरे से कराते तू करता है। तो अपने को मैंपन मानकर करता है, और अगर तू स्वयं इन समस्त कर्मों को त्रिगुणातीत बनकर अगर मेरे निमित्त करे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि मेरे निमित्त अगर करे। यदि कृष्ण के अर्जुन से कह रहे हैं कि कौन युद्ध में मरेगा कौन बचेगा इसके निर्णय न कर तू केवल मेरे निमित्त युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, ये समझकर यदि युद्ध करे, हार जीत किसकी होगी वो छोड़ दे, तो तुझे मेरे नित्य धाम की प्राप्ति होगी। 6वें अध्याय में 30वें श्लोक में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स न च मे प्रणश्यति। जो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र दर्शन करता है, सर्वत्र ढूंढता है, यानी एक चींटी से लेकर गज में, धूल से लेकर फूल तक में केवल मेरा दर्शन करता है, वो कभी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर कभी संकट में, रात में, दिन में, अगर कहीं पहाड़ में, जंगल में, संकट में भी आप अकेले कहीं फंस जाए, तो वहां पर भी केवल समझना कि आप अकेले नहीं हैं। ये पेड़ पौधे के रूप में भी भगवान नारायण ही आपकी रक्षा के लिए बैठा है, केवल आपको पुकारना है, उनके नाम का आश्रय लेना है। तो भगवान की दृष्टि में आप
ओझल नहीं हो सकते। भगवान आपकी रक्षा करने के लिए वहां पर भी तत्पर है। 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा, देवी हईसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, कोई नहीं बच सकता, किंतु भगवान कह रहे हैं बच सकता है। मामे वजे प्रपद्यन्ते, जो मेरी पूर्ण शरणागति ले ले, माया मेताम तरन्ति ते, मेरी माया उसे छू भी नहीं सकती है। 8वें अध्याय में 7वां श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर्युद्ध च। आहा, इसलिए अर्जुन तू 24 घंटा सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु, यदि एक एक श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास की आवन होय न होय। 24 घंटा तू युद्ध कर, पर मन मुझ में रख और तब युद्ध कर। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, देखिए स्मरण पहले कर, युद्ध कर्तव्य बाद में। क्यों? कई कर्तव्य करते हुए अहंकार ना हो जाए, अभिमान ना हो जाए कि मैं करने वाला हूं, है ये जो हाथ भी अभी मैं ऐसे कर रहा हूं ना, इसमें भी शक्ति मेरी गोविंद की है ना, तो अभिमान किसका करें, इसलिए अहंकार ना हो जाए, इसलिए उनके नाम का आश्रय ले लो। 9वें अध्याय में 22वां श्लोक, आहा, ये तो संपूर्ण भगवत गीता का मानो अमृत है? एक श्लोक अगर मैं कहूंगा तो ये श्लोक सबसे काम का है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कलयुग में मानने का। अनन्याश्चिन्तयन्तो मामे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि कली काल में कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझ पर आश्रित रहता है, मेरे नाम पर आश्रित रहता है, तो तेषां नित्याभियुक्तानां, उसके नित्य प्रति की आवश्यकताएं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका योग और क्षेम ये दोनों मैं बहन करता हूं। इस श्लोक पर एक बड़ी लघु कथा भी है, पर अभी समय नहीं है। श्रीधर स्वामी की कथा है, मैं ये कथा के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, अभी इसमें सम्मिलित नहीं करता। 10वें अध्याय में अब ये भी बता चुका, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय, जैसे स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। 10वें अध्याय में जहां भगवान विभूति योग में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, इस पृथ्वी में जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यदि कोई है तो वो केवल नाम यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जप यज्ञ है। 11वां, आहा, 11 में तो नाम ही ले लिया, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, ये 11वें अध्याय का 41वां श्लोक है। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कह रहा, प्रभु आपकी महिमा को न जानते हुए, अवहेलना करते हुए, अपमान करते हुए, उपेक्षा करते हुए मैंने आपको कभी हे कृष्ण हे यादव हे सखा, यानी मैंने आपकी उपेक्षा, जैसे कई बार हम ये नहीं जानते आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं, आप नारायण हैं, मैं आपकी शक्तियों के विषय में नहीं जानता था प्रभु, आपका प्रभाव नहीं जानता था। मैंने जो आपकी शालीनता में कई बार हम लोग, जैसे 2 मित्र बैठे, अरे तू हटना है यार, है? अरे जरा इधर बैठ, तो पूरी जगह तो तूने घेर लिया, मैं कहाँ बैठूंगा, तो ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार। तो इस उपेक्षित होकर मैंने जो आपके साथ मित्र के रूप में जो व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अगर यही नाम यदि मैं आपके प्रभाव समझ कर कहता तो प्रभु फिर अपराध नहीं होता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अर्जुन क्षमा याचना कर रहे हैं भगवान की उपेक्षा करने के कारण, इसलिए यहाँ पर भी भगवान के नामों का आश्रय लिया, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। पर यही नाम यदि आप प्रभाव से भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हुए और सर्वव्यापक मानते हुए इन नामों का आश्रय लेंगे तो भगवान वहीं आपके सामने कृपा छत्र लेकर खड़े हैं। 12वें अध्याय का 6वां और 7वां दोनों श्लोक का मैं एक एक लाइन, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत परा, ये तो सारे कर्म मुझे समर्पण करके करेगा। तो 7वें श्लोक में तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसको इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से उबार लेता हूं, मैं उसे असमय काल के मुंह में नहीं जाने देता। यदि आपके जीवन में मृत्यु का भय भी हो, उस समय भी अगर आप दोनों हाथ उठाकर आर्त भाव से संकटे मधुसूदनाय संकटे मधुसूदनाय संकटे मधुसूदनाय, हे प्रभु मुझे बचाओ, ये मधुसूदन नाम भागवत में कई बार, श्रीमद् भगवत गीता में भी कई बार प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आप अगर जीवन में कभी मृत्यु संकट भी आ जाए, लगे कि बस अब बचना नामुमकिन है, उस समय आर्त भाव से दोनों हाथ उठाकर भगवान के शरण में हो जाओ। तो भगवत गीता का ये 12वें अध्याय का श्लोक कह रहा है कि भगवान कह रहा तेषाम अहम समुद्धरता, मैं तेषाम अहम, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं उसको बचाने के लिए,
मृत्यु संसार सागरात, इस भवसागर रूपी जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने के लिए मैं रक्षा करूंगा। 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। आहा, भगवान अर्जुन कह रहे हैं प्रभु सर्वतः पाणिपादम, आप चारों ओर हाथ पैर वाले, चारों ओर नेत्र, सिर, हाथ, पैर, मुख, यानी भगवान अनंत हैं, चारों दिशा में, हमारी तरह नहीं है। भगवान के अनंत नेत्र हैं। भगवान बिना कान के सुन लेते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान है बिना पैर के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना मुख से खा लेते हैं। इसलिए भगवान सर्वतः श्रुतिमन लोके, और भगवान चारों ओर सुनने वाले हैं। यदि संकट में उन्हें पुकारोगे, उनके नाम का आश्रय लोगे, तो कोई और सुने न सुने, द्रौपदी की तरह श्री कृष्ण वहां सुनते हैं और वहां वस्त्र अवतार लेके, अंबरावतार के रूप में, अथवा खंबे को फोड़कर प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में भगवान आपके लिए रक्षा के लिए तत्पर हैं। 14वां अध्याय 19वां और 20वां श्लोक, इसमें भी 2 श्लोकों का मैंने मिश्रण किया है। गुणे व्यश्य परम व्यक्ति मदभावम सोधि गच्छति, अर्थात जो गुणे व्यश्य परम व्यक्ति, जो समस्त गुणों में भी केवल मेरा चिंतन करता हो, मदभावम सोधि गच्छति, सर्वत्र केवल मेरा दर्शन करता हो। जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। आहा, क्या कहा, जन्म मृत्यु जरा दुखैर, केवल जन्म मृत्यु नहीं, जरा माने सारे व्याधि, और दुख माने सारे दुख, सारे विपत्ति, सारी आपदाएं, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, इन सब से विमुक्तो अमृत मश्नुते, इन सब से मैं मुक्त कर दूंगा। तो मेरे नाम का आश्रय ले, केवल अपने समस्त गुणों को अर्पण कर दे। और 15वें अध्याय, आहा, इसका क्या कहने, ये तो पुरुषोत्तम योग है। 15वां अध्याय तो आज के दिन सबको, गीता जयंती के दिन 15वां अध्याय चूंकि पुरुषोत्तम योग है, इसके सभी 20 श्लोकों का अगर पाठ करते हैं तो संपूर्ण भगवत गीता का फल प्राप्त होता है। और मैं एक बात बता दूं कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इस 15वें अध्याय में न मिले। वैसे तो संपूर्ण भगवत गीता में ही है, पर मैं कहता हूं 700 श्लोक छोड़िए, गीता की तो इतनी महिमा है, केवल 15वें अध्याय के 20 श्लोक भी अगर आपने हृदयंगम कर लिया। मुझे अपना एक इतिहास याद आ रहा है कि आज से 24 वर्ष पहले रुड़की के नेहरू स्टेडियम में एक भागवत का आयोजन था, जिसमें 10-15 हजार लोगों की भीड़ थी। और अंतिम दिन मैंने उद्घोषणा की थी कि आगामी दिन प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होगा, आप लोग आना, और जिसके मन में जो प्रश्न हो कागज में लिख के लाना, उसका उत्तर मिलेगा। और लाइव हजारों लोग, उस समय मेरी आयु भी बड़ी कम थी, नया नया कॉलेज से निकल कर आया था, जोश था, लेकिन विश्वास था क्या कि भगवत गीता का 15वां अध्याय यहाँ बैठा है। कोई माई का लाल ऐसा प्रश्न पूछ ही नहीं सकता जिसका उत्तर भगवत गीता में ना हो। और महाराज सब ने कठिन से कठिन आध्यात्मिक प्रश्न को पूछा, और उन सब का उत्तर जो रुड़की में आज भी वो 24 वर्ष पहले के लोग होंगे वो जानते होंगे, उन लोगों ने उस कथा का आश्रय लिया। हो सकता है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट्स में उनमें से कुछ श्रोता इस कथा के साक्षी रहे हों। अस्तु, 15वें अध्याय में यूँ तो 1 से लेकर 20 तक सभी श्लोकों में नाम उपचार का वर्णन है, किंतु विशेष रूप से 15वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचमन्नम चतुर्विधम, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में तेरे उदर में बैठा हूँ, तू जो कुछ भी खाता है पान अपान के रूप में उसको पचाने वाला भी मैं हूं। अर्थात शरीर में रोगों की सृष्टि अन्न से होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन का निर्माण होता है और वैसे ही रक्त का निर्माण होता है। इसलिए उसको पचाने वाला कौन है? वैश्वानर अग्नि, भगवान स्वयं, यानी भगवान स्वयं आपके उदर में बैठे हैं। तो इसका मतलब भोजन करते समय भी भगवान का स्मरण करके ही करें, भगवान के नाम का स्मरण। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, क्यों बोलते हैं कि हे प्रभु पचाने वाले भी आप हो, तो हम ऐसी कोई गलत वस्तु का सेवन न करें जो हमारे भगवान को अच्छा ना लगे, निषिद्ध हो शास्त्र में। इसलिए शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहिए। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं यह शास्त्रम विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। 16वें अध्याय में 24 श्लोक हैं और 23 नंबर का श्लोक ये कह रहा है, जो शास्त्र की विधि के विपरीत आचरण करेगा न स सिद्धिम वाप्नोति, न उसे सिद्धि मिलेगी, न सुखम न पराम गति, न उसे सुख मिलेगा और न उसे परम गति प्राप्त होगी। इसलिए शास्त्र विमुख आचरण कभी मत कीजिए।
शास्त्र कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भवोत रही पारा। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि जो शास्त्र में कूट कूट के भरा पड़ा है, शास्त्र सम्मत जीवन जीने का प्रयास कीजिए और भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए। आप चाहे शनि की पूजा करें, राहु की पूजा करें, साईं बाबा की पूजा करें, किसी की भी पूजा करें, किंतु देने वाले कौन? मय्ये व अभिहितान तान। भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत रूप से उनको देने वाला केवल मैं हूं। तुम पूजा किसी की भी करो, जब देने वाले श्री कृष्ण हैं। आप यदि शनि की भी पूजा करते हैं और आपको विश्वास है कि शनि देवता मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, तो जो वस्तु आप प्राप्त करोगे वो शनि के द्वारा दिया हुआ नहीं है। सप्तम अध्याय में कहा अंतवत्तु फलम तेषाम, वो अंत होने वाला है। वो देने वाले भी श्री कृष्ण हैं। तो जब श्री कृष्ण देने वाले हैं तो हम डायरेक्ट श्री कृष्ण से न मांगे, बीच में किसी अन्य देवता की आवश्यकता क्या है? ठीक है, सम्मान सबका करो, सामने मंदिर आ जाए प्रणाम करो, किंतु भजन केवल श्री कृष्ण का, नाम केवल श्री कृष्ण का लीजिए। और 17वें अध्याय में ओम तत्सदिति निर्देशो, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, ये भी 23वां है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेता पुरा। ओम तत्सत, ये 3 शब्द ब्रह्मवाचक है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप ओम तत् सत ऐसा बोलते हैं तो ये तीनों शब्द ब्रह्मवाचक हैं और इन्हीं से उत्पन्न है समस्त ब्राह्मण, समस्त वेद और समस्त यज्ञ। इनकी उत्पत्ति इन्हीं तीनों से। इसलिए हम कोई भी नाम लेते हैं तो पहले ओम बोलते हैं। ओम, एक बार ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और 18वें अध्याय संपूर्ण भगवद गीता का सार, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ, इसलिए सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन, अब तू मन में कुछ भी इधर उधर की अन्य विचार मत ला और पूर्ण रूप से मेरे चरणों की शरणागति ले ले। तत्प्रसादात् पराम, यहाँ प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा। मेरी पूर्ण कृपा तुझे प्राप्त होगी। शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, तुझे शांति भी प्राप्त होगी और परम धाम मेरी, ध्यान दीजिए, प्राप्स्यसि शाश्वत, यानी शाश्वत धाम, यानी परम धाम की प्राप्ति भी तुझे होगी। कर्तव्य करने का तुझे पुण्य भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और मेरे परम धाम की प्राप्ति भी होगी। और इसी अध्याय में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अब तू सब कुछ छोड़ दे और मेरे शरण में आ जा। मैं तुझे न केवल संसार के कष्टों से अपितु अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे मोक्ष भी प्रदान करूंगा। अंत में अर्जुन की परीक्षा ली, अर्जुन से पूछा बोल ये 18 अध्याय की कथा मैंने तुझे सुनाई, तेरे समझ में आई? तो जानते हो अर्जुन ने प्रमाण पत्र दिया। बोले आई प्रभु, क्या? बोले नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई। अच्छा, इसका मतलब तुम बड़े होशियार हो, बड़े चतुर हो, बड़े विद्वान हो? बोले ना 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 ना, तत्प्रसादात् मयाच्युता, हे प्रभु आपकी कृपा से। तो अब तू क्या करेगा? बोले प्रभु अब मुझे पता नहीं क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या धर्म है अधर्म है, अब करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे मैं उसका पालन करूंगा। देखो अर्जुन ने स्वीकार किया, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, करिष्ये वचनम तव। तो इसलिए आप सब भी गीता जयंती के अवसर पर भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए और अहर्निशि भगवान के नामों का आश्रय लीजिए। आप सबके रोग शोक भय दुख व्याधि सब केवल नाम उच्चारण मात्र से दूर हो जाएंगे। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।